हरिओम जय महादेव जी। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ यूट्यूब चैनल माते घणे मानु स्वागत है। दोस्तों, आज आपने एक बहुत ही बढ़िया ज्ञान की बात सुनावो। भाग्य री रेखा यानी रंग करो राजा और राजा रो पासो रंग की बढ़ जावे। तो आप इन बात ने बड़े प्रेम रहाते पूरी श्रवण कर दो। चैनल माते आप पहली बार पधारिया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए। हाथे हाथे वीडियो ने लाइक और घंटी को बटन दबा ऑल माते सेट कर दीजिए। दोस्तों, आप सब भाई सनारा बहुत ही बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा कमेंट आवे। आज इन वीडियो में आप सबरा कमेंट भी पढ़ाला जो निरंतर हर वीडियो में कमेंट कर रहा है। तो आप वीडियो ने लास्ट तक जरूर देखो, बात ने पूरी श्रवण करजो। तो पहला री टेमरी एक बहुत ही बढ़िया बात है। एक कोई गांव रे मो रोमू नाम रो गरीब व्यक्ति रहे तो देखो मिनक के तो अमीर वे के गरीब वे, अच्छो धंधो हालतो वे, बढ़िया अच्छी आवक वे, 2 रुपया कने वे तो वो अमीर बन जावे। और धंधो कने नहीं वे, टेम रो ही बड़ो मुश्किल मिले तो बस वो गरीब हो जावे। तो एक रामू नाम रो गरीब व्यक्ति हो जिन्हें परिवार रे मो 2 बेटा बेटी, रामू री पत्नी, 5 जना हाँ। पर उन रामू करने इतनी कोई कमाई नहीं, वो धनु बिल्कुल गरीब हो, आर्थिक स्थिति उन्हें कमजोर ही। गरीब पत्नी कई बार रामू ने कह सुकी पति देव कटी बाहर जाओ के फरे जको सरे बांधीड़ो भूख मरे। आप घरे घरे बैठा रहे हो तो भाग्य कोई घरे लान को दे। मेहनत करनी पड़ी, मेहनत करो तो भाग्य जरूर साथ दे, किस्मत खुद दे। आप बिल्कुल मेहनत भी नहीं करो और भाग्य रे भरोसे बैठ जाओ तो आप यूं ही आप तो गरीब और हाथे हाथे मोने बेमौत मरना पड़े। रामू यूं तो बड़ो समझदार हो, लेकिन कदी कदी समझदार व्यक्ति नहीं समझावने की जरूरत पड़ जावे। उन्हें भी समझावना पड़े बेटे बाप थो इं करने थारे हैंग भलो हुई। क्योंकि आदमी जीवन में कई बार ऐसी कठिनाई और मोह गिर जावे, वो खुद कंफ्यूज हो जावे, उन्हें खुद ने ठान नहीं पड़े मैंने अब आगे करना कहीं सीधे। इन वास्ते कोई अच्छे मिनक नू राय लेनी पड़े। तो रामू ने अड़ोस पड़ोस और कई भाई सैनो कहो भाई तू कटे जा बाहर धंधो करने वास्ते थोड़ी मेहनत कर, मेहनत करी तो थने मेहनत रो फल जरूर मिले। वो रामू एक दिन घरों बाहर निकले गयो, घूमतो घूमतो कोई पाकती नगरी में जाव तो, लेकिन दिन री बदलनी टाइम ही अंधारो पड़ गयो। मार्ग में सुनसान जंगल हो, अच्छी जगह देखी, अटे कोई रहो तो अपने रात भर कोई प्रकार रो भोर नहीं है। और हर जगह रो फर्क पड़े, कटी कटी उबा रो सुरंगी लागे, रात भर रह जाओ तो कोई बात नहीं, कटी कटी वेरिंगी लागे, एक पलक दिन तावड़े में उबर रहना हो। रामू ने जगह अच्छी लागी, उठे आप रे कोई झाड़ को हो, झाड़ के आप हो दे और रामू बैठ गयो। अब वो रामू बैठो बैठो मन रे मो कई प्रकार विचार आवे, मैं धंधे जाऊं, मैंने नौकरी मिली, धंधो मिली कि नहीं मिली, केड़ो धंधो मिली, कितो खपनो पड़ी, मैं कदी बाहर गयो को नहीं, कई प्रकार विचार मन रे मो लड़ता रहे। जड़े ने कोई तपस्वी साधु उठ दायणे आए गया, पूछियो रे कई नाम है थारो? मारो नाम तो रामू। रामू हाथ जोड़ महात्मा रे शरण में दंडवत किया, प्रणाम किया। कहो गुरुवर दो करे मारियोड़ो हूं, गरीब आदमी हूं और धंधे वास्ते मैं कटी बाहर जाऊं। और महात्मा कह दियो रे रामू धंधे वास्ते बाहर जावे तो थारो हाथ दे मने, मैं थारो हाथ देखूं, थारे हाथ रे मो थारी भाग्य री रेखा कैडी मैं देखो तो कौन। महात्मा रामू रो हाथ ले रेखा देख के रामू थारे तो भाग्य यूं तो मंदो है, पर थारे भागरे मो में एक रेखा खींच दू, हाथ रे मो एक रेखा खींचू जो थने बहुत बड़ो औदो प्राप्त हो, बहुत बड़ी साई भी प्राप्त हो, थू कोई बड़े नगर राजा बन जाए। रामू कहो महाराज मैं तो गरीब आदमी ठहरियो, मैंने तो राजा हूं बात करने को, मैं खुद राजा की कर बढ़ जाऊं। कहो कटार ला
और थोड़ो थने दर्द हुई पर मैं रेखा खींच लेऊं और मैं पक्की गारंटी दे इनको थने बड़ी साई भी जरूर हासिल। तो रामू कोई कटार लान दी और कोई कटार लान महात्मा हाथ में थमाई। महात्मा है जो रामू हाथ में एक भागीरी रेखा खींची राइट रो निशान लगायो कि रामू थने जो कोई नगरी रो राजा बनने रो मौको मिली और थू हमेशा भगवान को प्रार्थना करजे और हमेशा धैर्य काम लेजे। यो कर महात्मा तो गया और रामू रात भर उन जंगल में हिरियो। सुबह प्रभात होती दिन उगे आगे कोई नगरी जिन नगरी रो नाम हो विजयगढ़। विजयगढ़ रे मो पूगो और रामू ओटे पूग तो ही एक कोई भगवान रो मंदिर हो। उन मंदिर में जान भगवान रागे हाथ जोड़ प्रणाम किया भगवान को प्रार्थना करी है प्रभु थारे शरणों में कई लोग आवे और कई लोग भाग्य बदल जावे। मैं ही यहाँ पर शरणों में आया हूं प्रभु मारो ही आप भाग्य बदल दो। हे प्रभु मारे माते थोड़ी दया दृष्टि राखो। भगवान रागे रामू हाथ जोड़ खड़ो है जड़ दो सैनिक रामू लारे हाथ खड़ा है। रामू री जदवा भगवान रे प्रति जकी पुकार जको निवेदन प्रार्थना पूर्ण हुई रामू पासल फोरन देखे दो सैनिक रामू रे आगे खड़ा। रामू कहे कौन हो कि मैं विजयगढ़ रा सैनिक हूं। ठीक है बढ़िया बात है आप विजयगढ़ रा सैनिक हो तो अटे आवने रो आप रो कहीं नीचे और मने आने जो मारा अड्डा क्यों करी मैं कहीं गुनो की गलती करी। वे सैनिक बोलिया नहीं आप रो नाम मारो नाम रामू है। रामू कोई गलती नहीं करी पर मंत्री महोदय बारे मंदिर प्रांगण में उबा है और आपको कुछ बात करनी चाहे आपने बुलावे। रामू मंदिर में बहुत बड़ो राजी मंत्री महोदय मने क्यों बुलावे। रामू जान मंत्री आगे खड़ा है हाथ जोड़ मंत्री महोदय के हो आप हाथ मत जोड़ो आप शुभ नाम मारो नाम रामू है। तो इतना दिन तो रामू हो और आज हूं आप रो नाम रामेश्वर सिंह पड़े क्योंकि मोरेटे नियम है। मोरेटे नियम है अटेरा राजा जका नी संतान हा और राजा अन नगरी ने छोड़ और संन्यास धारण कर दियो बारे कटी माला फेरने वास्ते गया। पर राजा रो आदेश है कि मंदिर में जो भी पहलो आदमी आवे परदेसी सुबेर टाइम उन आदमी थे राजा बना दीजो। अब मोरे जरूरत है राजा री पहली प्रथम परदेसी मिनक आया वो थे तो मैं आपने राजा बनाना चाहूं हालो मारे बेड़ा। अब रामू ने आप जो खुशी रो कोई पार नहीं। रामू घड़ी घड़ी हाथ दे के आदरे में भाग्य रे क्या दे कि मन में विचार देखियो रे वारे प्रभु वाह आप रे मंदिर में आने हो आप रे आगे प्रार्थना करने हो मारो भाग्य उदे वेख्यो और महात्मा मारे हाथ रे मो भाग्यरी रेखा खींची और वाक्य में आप भाग्यरी रेखा है और मारो तो भाग्य बदल गयो। आज मैंने इतनी बड़ी साई भी प्राप्त हो रही है। हमने मंत्री महोदय आप रे हाथे हाथे आप रे दरबार में लेने गया ओटे ले जा और रामू रो पुरोहित जी को राज अब रामेश्वर सिंह राजा रामेश्वर सिंह विजयगढ़ राजा रामेश्वर सिंह। अब रामेश्वर सिंह राजा बन गया मन रे में विचार देखो और नगरी में कोई न कोई एड़ो नयो फैसलो लेवो इन नगरी में अपनी धाक जम जावे लोगों रे प्रति लोगों रे मन रे में अपने प्रति विश्वास दृढ़ हो जाए। अब पण एड़ो फैसलो लो को राजा रामेश्वर सिंह मंत्री महोदय ने बुलाया कि वो मंत्री जी अपने पाकती नगरी कही है कि वो पाकती नगरी तो है पाकती नगरी है रामपुर। रामपुर रामपुर राजा राजा सुदर्शन है तो रामपुर रे माता पे हमलो करो और रामपुर नगरी है जगी अपने अधीन होने से मंत्री के महाराज 2 बजे राजा सुदर्शन री कोई गलती नहीं है 2 बजे उन नगरी माते आप हमलो करो आ अपनी मूर्खता हुई। रामेश्वर सिंह कहे
कि मंत्री महोदय राजा आप हो, मैं राजा हूं और मारे इच्छा अनुसार मैं कोई भी फैसलो ले सकूं, आप मने पालना रखो, आपने मारी आज्ञा रो पालन करना है। क्यों महाराज, फिर भी मारी जो अकल है, मारी जो बुद्धि है, बुद्धि हिसाब मैं करूं। बात आपने कि राजा सुदर्शन री फौज ही बिल्कुल छोटी है, राजा सुदर्शन ने आप हरा भी सको, उन नगरी में थागी जमा सको, पर राजा री कोई गलती नहीं है, गलती वे गलती के अनुसार अगर आप कोई सजा दो नहीं तो कोई बात फापती वे, बिना गलती पे कोई सजा दो तो बिल्कुल अपनी गलती हुई और अपनी गलती री सजा अपने भुगतान बिल्कुल करना पड़े। राजा रामेश्वर सिंह धमकी दी नहीं मंत्री माथे, मारी आदेश री पालना करे कि नहीं करे, नहीं तो मंत्री पद हटा दो, जाओ सेनापति ने हाथों हाथ आदेश दो जो को सुदर्शन नगरी माते यानी रामपुर नगरी माते राजा सुदर्शन माते हमलो करने की तैयारी करे, फौज तैयार कर दे। और मंत्री जी आदेश अनुसार जान सेनापति ने कहे, सेनापति जी राजा रामेश्वर सिंह रो आदेश है रामपुर रे माते हमलो कर। सेनापति कहो रे मंत्री महोदय आप मना नहीं कियो, आप राजा ने समझाया नहीं, क्योंकि राजा हाल फिलहाल नया नया है, राजनीति में अब उतरिया है, ये तो अनुभव भी नहीं है और बिना गलती करने ही नगरी माते हमलो करो। अगर पड़ोसी राजा और भी उन्हें भेड़ा भिड़ गया तो अपने मार पड़ी और निर्दोष प्रजा है जबकि मारी जाए, निर्दोष फौज मारी जाए, वह तो आज राजा बने काले भड़कट नहीं फिरता जाए। समझाया नहीं, बिल्कुल समझाया, लेकिन मोनन ने तैयार नहीं है और थे जो आज्ञा पालन करो। तो फौज तैयार करी और रामपुर रे माथे हमलो बोल दियो। राजा रामपुर रे आप जनो एक लड़की और एक लड़को यानी राजकुमार राजकुमारी और पत्नी और राजा सुदर्शन, चार जन। अब जो को फौज तैयार करी, राजा सुदर्शन भाई हमले रो जवाब तो हर राजा दिया करे, आप री फौज तैयार करी लेकिन फौज कमजोर पड़ने लगी। राजा सुदर्शन देखियो रे फौज कमजोर पड़ने लगी है, फौज रा शस्त्र पूरा वे गया यार, अब जो अपने बंदी बना दे ना अपने जिंदगी भर गुलामी करनी पड़े। अणु तो संन्यास ठीक है, भगवान री माला फेरो कहनो गुलामी नहीं करनी, बंदगी करो तो भगवान री साहिबरी यानी साहिबरी बंदगी करो तो उनमें कहीं नहीं, लेकिन दूसरों री गुलामी कदे नहीं करनी। अब राजा सुदर्शन ओले गुटू बिस्मू निकलिया, एन उठाई कुपड़े दौड़ गया। राजा सुदर्शन री नगरी रामपुर री फौज पूरी हार चुकी है और सुदर्शन री नगरी ने माते जो राजा रामेश्वर सिंह आप आरोप जमा दियो, कब्जो कर लियो। अब सुदर्शन उठू दौड़ता 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 सीधा आप गुरु महाराज मतंग ऋषि कने गया। मतंग ऋषि जान शरणम पड़िया, गुरु महाराज मारे नगरी माते रामेश्वर सिंह हमलो कर दियो और मारी फौज सब कमजोर पड़ गई, मैं प्राण बसार आयो हूं, मारी रानी और मारे आप जनो राजकुमार राजकुमारी में महलों में है, उन्हें अधीन हो गया तो गजब का घर कर दे। तो गुरु महाराज मतंग ऋषि सुदर्शन राजा ने कहो, राजन आप सोच मत करो, आप रानी राजकुमार और राजकुमारी ने टलावनो प्रबंध कराओ और हाथों हाथ बुला दो और जको खोटा काम करी उन्हें इनो भुगतान जरूर करना पड़ी। कुछ समय वास्ते उन्हें सुख मिल जाए लेकिन सदा सदा वास्ते उन्हें सुख नहीं मिले, इनो भुगतान आप दोनों ब्याज सहित करना पड़ी। अने मतंग ऋषि आप एक शिष्य ने कहो, जाओ सुदर्शन रे महलों में जाओ और रानी और राजकुमार राजकुमारी नटे लेना जाओ। अड़ने राजा रामेश्वर सिंह नगरी माते कब्जो कर लियो और सुदर्शन राजा कटे जो याद राजा भरे हाथ आया, कई बार राजा हाथ नहीं आया तो कहीं कौन राजा अपने कहीं कर दे, नगरी पूरी अपने अधीन होगी। राजा राजमहलों माते हमलो करतो, कई लोग वसावने खातिर आडा घणे फिरिया, वो ने कोनी धारिया कोनी, वो माते उन्हें हजी सीधा दौड़िया राजमहलों में गया रानी ने और राजा सुदर्शन रे राजकुमार राजकुमारी तीनों ने बंदी बना दिया और कालकोट बंद कर दिया। अब सुदर्शन नगरी में राजा रामेश्वर सिंह की निंदा हो, केड़ा न्यायी राजा है। एक राजा री रानी अबड़ा जिन्होंने जेल में बंद कर दिया, राजकुमार राजकुमारी ये तो बालक बालिका है, छोटा है, नाबालिग है, उन्हें भी जेल में बंद कर दिया
आ तो बहुत ही बड़ी गलती करी है, बड़ी भारी गलती करी है। लेकिन ओपोनी कटे क्षमता जो राजा रामेश्वर सिंह वहां पर लड़ सको। शिष्य जो ही उन नगरी रेमो रामपुर रेमो पूगा तो लोग कई रामेश्वर सिंह री निंदा करता कि रामेश्वर सिंह केड़ा मिनक है और रानी ने जेल में बंद कर दी ने सब बातों होनी शिष्य जान मतंग ऋषि के महाराज मेलो हम जाने तुम्हारा तो कौम ही कोरियो। रानी ने राजकुमार और राजकुमारी तीनों ने जेल में बंद कर दिया। मतंग ऋषि राजा सुदर्शन ने कहा आप होश मत करो, मैं एक दिन एड़ो आई और राजपाट सब में आप पासो दिरा दे और ओई नहीं जिन नगरी विजयगढ़ रे माते रामेश्वर सिंह राजे वो भी मैं आपने दिरान छोड़ू, क्योंकि अनीति से जात है राज तेज और वंश। अरे तीनों ताड़ा दे गया रावण को कंस। जो अनीति करी तो अनीति री सजा तो उन्हें भुगतनी पड़ी, अनीति करी तो अनीति रू फल तो उन्हें अनीति रू ही मिली, बुरो मिली, कदई हकरो फल नहीं मिले। सुदर्शन कहो महाराज मैं जाऊं जानो कटे अटे ही बैठा आ कुटिया अपने वास्ते आप माला फेरो और समय आयोजनो आप राजपाट में पूरु पूरु दिरा दो। अब यो करते 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 राजा सुदर्शन मतंग ऋषि आश्रम में भगवान री माला फेरे, ईश्वरी माला फेरे। रामपुर रे मो कदी कदी जावे लेकिन वन कोनी ओळखे। अब रामपुर विजयगढ़ एक राजधानी वेगी दोनों री और एक ही राजा राजपाट चलावे। नगरी वाला लोगों ने सबों ने कह दियो कि मोरे जो कानून की पालना नहीं करी तो एक एक ने बहुत बड़ी सजा तो ला। अब प्रजा तो निर्दोष है, प्रजा तो जगो राजगद्दी मत बैठो वे वारा कानून रो पालना करनी पड़े, वारा कानून ने मानना पड़े। प्रजा आपरे कुछ ही वाद नहीं करियो। अब यूं करते 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 एक दिन रामेश्वर सिंह राजा आपरे मंत्री जी ने कहो मंत्री जी खजानो कटे, खजानो मैंने बताओ, मैं खजाने रो निरीक्षण करूं देखूं खरी केड़ो खजानो। अब जो वो खजानो देखे तो एड़ो खजानो तो वो तो रामेश्वर तो रामू एक दिन तो बहुत बड़ो गरीब आदमी और आज राजा बने और देखे तो इतो खजानो तो जिंदगी में कोई देखियो, इतो बड़ो खजानो। कह रहे इतो बड़ो खजाना बिल्कुल हो तो बहुत बड़ो खजाना। तो ए बक्सा खाली है। गई साल बहुत बड़ो काल दुकाल पड़ियो, नगरी लोग बहुत बेहद गरीब वेग्या बने सहायता देने वास्ते धन संपत्ति लेने बने बांटी थके बाद रे में खाली पड़े। तो रामेश्वर सिंह के नगरी लोगों में कर लगाओ और सबों को 10-10 मोहर लाओ खजानो पाछू करो। मंत्री जी कहो महाराज लोग हाल तक उन्होंने है जो को उबरिया कोई नहीं एन आप जो को मत कर मत लगाओ, गरीब लोग है इन राजा माते आस राखे के खेत रुकाली बाढ़ करे, बाढ़ खेत ने खाए। अरे राजा डंडे रेत ने पस कटे पुकार न जाए। ये राजन अपने नगरी री प्रजा है अपने माते विश्वास करे, आप राजा हो आप रे माते विश्वास करे। गई साल बड़े दुख रे हाथे जो काल निकालियो है अजीबे उबर बाहर आया को माते कर लगाओ जो बोर में बहुत बड़ी विपदा पड़ जाई। लेकिन रामेश्वर सिंह के मंत्री जी हर बात ने काटो इन नगरी रू राजा मैं हूं का आप हो के राजा तो आप हो, तो मारी हर बात ने काटने रो प्रयत्न नहीं करना। मैं जो कहूं वो सत्य है और मारी बात ने आप मानो माननी पड़ी। मंत्री जी के जाओ नगरी रे लोगों माते कर लगाओ। अब नगरी रे लोगों माते अणु तो कर लगावे। नगरी रे लोग हाय दे गरीबी हाय बहुत बड़ी खोटी हुआ करे और गरीबी हाय लेनी भी नहीं सीजे। अब जो को अड़ने राजा रामेश्वर सिंह कहीं किनो जगो भाग्य रेखा खोसी आंगली हाथों माते उन महात्मा ने जो को बुलाओ भेजो जाओ उन महात्मा ने बुलाओ और उन महात्मा ने जान प्रणाम किया। मंत्री जी खुद गया कहो मोर राजा रामेश्वर सिंह आपने बुलावे और मन में विचार देखियो महात्मा मने रामेश्वर सिंह क्यों बुलावे और कारण कहे पर जाऊं जड़ तक ठा नहीं रामू हो जो कोई राजा बन गयो आप एक भाग्य रेखा हाथ में खोसने राजा बनो ओ महात्मा ध्यान हो कुन। अब जो को मंत्री जी हाथे हाथे जो ही राजा रामेश्वर सिंह दरबार में आया। राजा रामेश्वर सिंह देख के अरे रामू आप नगरी राजा, अरे बिल्कुल महाराज आप ही तो मारे हाथ रे मो भाग्य री रेखा खींची राइट निशान लगाए। उन दिनों मारो भाग्य बदल गए और मैं तो राजा बने और इन वास्ते मैं आपने कुछ इनाम देना चाहूँ। आपने 10 तो हाथी देना चाहूँ और 10 में घोड़ा देना चाहूँ और हाथे हाथे आपने जो को 1 लाख 80 रुपये देना चाहूँ। महात्मा कहे ए राजा बढ़िया है आज अपन दे आप भले ही गरीब और मोदान कर दे अपन राजा दे आप नहीं लो जनो तो राजा दे कि आप मैं बड़ा हो वास्ते बोलो नहीं राजा दे जनो आप ले। तो कहे राजन
आप खुश हो, अगर मने इनाम देता हो तो मैं इनाम क्यों लूँ। तो 10 तो हाथी, 10 घोड़ा और 1,80,000 रुपयों महात्मा ने दे दो बीर कर दिया। महात्मा बड़ा राजी राजी आप रो धन संपत्ति माया ले प्राण गया। और महात्मा बहुत बड़ो भंडारो खोलियो, कहो अपने दान पुण्य करो, अच्छो भंडारो सलाओ, जड़ तक आली जड़ तक सलाओ, और पछे आगे आगे भगवान करी जो होई धगली बात धके। अब जो को वे तो महात्मा आपरे भंडारो हुरू कर दियो। अड़ने रामेश्वर सिंह बड़ी अच्छी तरह राजपाट चलावे। एक दिन मंत्री जी राजा रामेश्वर सिंह ने कहो, ये राजन मारे अटे नियम है, कोई भी नया राजा बने नहीं तो एक दिन बिना सैनिकों एक लाए जो शिकार खेलने जाया करे घोड़े पर चढ़। तो आप उन नियम की पालना नहीं करी, आप जाओ शिकार खेलने वास्ते। उन टाइम में रामेश्वर सिंह कहो, मंत्री जी आप बात तो मैंने पहले ही कह देनी सी जी, बिल्कुल नियमों में पालन करूं, मैं नियमों पको और मैं नियमों की पालना करूं और मैं कल ही है जो शिकार खेलने वास्ते जाऊं। दूजोड़ नजर उगती रामेश्वर सिंह छड़िया घोड़े, हाथ में शस्त्र ले लिया, तलवार लिया। वो गरीब आदमी उन्हें तो नॉलेज को नहीं, पर नगरीय लोगों ने क्यों ठा पड़े ए राजा बनने लायक नहीं आ गया। शिकार खेलने वास्ते खेलता 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 ठेठ मतंग ऋषि आश्रम तक पहुंचा। अब राजा सुदर्शन उठे भंगवा वस्त्र धारण की उड़ा, जीव जंगल नेमो आया और रामेश्वर सिंह ने देखते ही ओढ़ लिया, अच्छा यही राजा है जो कुमारे रानी और बालक बालिका ने जेल ने वो बंद किया और रामपुर माथे कब्जो कर लिया। पर ओपन है ओढ़ के है कुछ ओपे क्या वास्ता ने क्यों और परिचय करो बात करो। अब राजा सुदर्शन साधु रूप में हमें गया है और खड़ा होया है, साधु और मान सम्मान भी करता, क्योंकि साधु ही एक भागीरे का बदली ही। और प्रणाम किना है और प्रणाम कर नमस्कार किया, दंडवत किया, कहो सा सुखी रहो, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सुखी रहो। अब है जो ये राजन आप है जो मने ओढ़को को नहीं, मैं बहुत बड़ो सन्यासी हूँ, मैं भगवान की माला फेंडा हूँ और मने सब पतो है आप कौन हो। कहो मैं तो एने जो विजयगढ़ रो मंत्री हूँ। नहीं आप मंत्री नहीं हो, आप विजयगढ़ राजा रामेश्वर सिंह हो, मैं आपने समझाऊँ। लेकिन राजन आप राजा बढ़िया हो, उन्हें बाद में ब्राह्मणों ने भोज नहीं दियो, आप ब्राह्मणों ने भोजन कराओ, ब्राह्मणों ने खुश करो। जे अगर आप ब्राह्मणों ने खुश नहीं किया तो आप राजपाट हो जो हाथ में जातो रही। क्यों महात्मा कई बात करो, बिल्कुल हासी बात करो। मैंने ओ भी ठाए कि एक महात्मा आप रे हाथ में भाग्य रेखा खींची, खींची कि नहीं खींची, बिल्कुल खींची सा। तो आप ब्राह्मणों ने काले ही भोजन कराओ, आज की रात आज रह जाओ, आप काले ब्राह्मणों ने भोजन कराओ और उन्हें बाद में आप है जो आप राजपाट से। रामेश्वर सिंह ने बड़ो विश्वास आयो सुदर्शन माते के तो बहुत बड़ा संत है कि वो महाराज मैं ब्राह्मणों ने भोजन कराऊं तो आप मारे हाथे आलो, आप मारे भेड़ा आलो। तो कि भेड़ो तो मैं आलू को नहीं थे, 2-4 दिन में ब्राह्मणों ने भोजन वास्ते जो आप तैयारियों करा दो और पछे मैं उठे आ जाऊं। अब रात भर राजा रामेश्वर सिंह सुदर्शन रे उठे कुटिया मोरिया मतंग ऋषि आश्रम में। सुबह तो आप गया प्रा और मतंग ऋषि ने सारी बात बताई राजा सुदर्शन के महाराज 4 दिन मैंने आवरण कहो ना बेजो मैं करूं की करूं। मतंग ऋषि कहो एक ही बात है, आप यूं करो उठे जाओ, मैं केड़ी जड़ी बूटी बना दूं, एक नकली रेखा हाथ रे मो खींचोड़ी है, आ कोई कर्मोरी रेखा नहीं है, आ नकली रेखा खींचोड़ी है। आप है जो मैं जड़ी बूटी दूं, आप वन जान कह दीजो अमृत हूं मैं आप हाथ धुआड़, वे आप रे हमें हाथ करे और आप अमृत हूं हाथ धुआड़ जो रेखा है जो मिट जाई। और रेखा मिटते ही हाथों हाथ है जो राजा रा रंग बनते बोने टाइम नहीं लगती, क्योंकि बोरो मान सम्मान कोई नहीं करे। और उन्हें बाद में आपने जो नगरी रा मंत्री संतरी हाड़ी बालदी कौमदार दास दासियों सेनापति और वे सब आपने राजा मान ली। और आपने उन्हें जो विजयगढ़ राजा मोनी हाथे हाथे आपरी नगरी रामपुर भी आपने राजा मान ली। ठीक है, और मतंग ऋषि और सब कह दियो। 100 दिन कई ब्राह्मणों ने बुलाया, ब्राह्मण वास्ते भोजन बनावनो है, लेकिन वे महात्मा आवे जनो भोजन बनाओ। और अड़ने है जो राजा सुदर्शन महात्मा बड़े दे राजा रामेश्वर सिंह री नगरी में। रामेश्वर सिंह हाथ जोड़ने जो महात्मा रो अभिवादन कियो प्रणाम कियो
कहो भोजन सब बनावणो है, आप भेड़ा उभा रहे भोजन बनाओ। अब वो भेड़ा उभा रहे भोजन बनायो, पण उन भोजन रे में थोड़ो है जो कुछ कुछ गाल मेल कर दियो, कोई मोसरी आइडिया ना। जन समय में ब्राह्मणों ने वो भोजन पुरुषियो है, एन ब्राह्मण है जो अड़ने तो भोजन करने वास्ते जावे, अड़ने कहो महाराज थे भी है जो हाथे भोजन करो, लो थोड़ा हाथ धोआ दो, अमर तो हाथ दो, क्योंकि आप राजा हो। राजा है जो जड़ते जड़ हमें हाथ किया, वो जो अमृत बनावड़ो हो जड़ी बूटियों बहन हाथ धोते बा भागी रेखा जगी मिट गई। राजा ने बात रो पतो लागो। राजा खुद ब्राह्मणों जिमावने वास्ते गया है, एन हेंगोरी जको थाल ले मो वो भोजन पुरुष भोजन रे मो तो हड्डियों देखी ब्राह्मण लोग बहुत बड़ा नाराज होया, और नाराज होकर बैठा हो राजा ने श्राप दे दियो, जाओ राजन मैं आपने श्राप दूं, इन्हीं समय अब है जो आप राजा रे पासा रंग पड़ जाओ। श्राप दियो, राजा उबा उबा धुजे रे ओ कहीं में हड्डियों आई कटूं, एन अड़ने जो महात्मा हमें जो महात्मा हमें जो कहो मैं कोई महात्मा नहीं हूं, मैं राजा सुदर्शन हूं, रामपुर राजा सुदर्शन। आप मारे हाथे धोखो कियो, और इन धोखे की सजा तो आपने मिलनी थी। अब आप रे वह भाग्य रेखा ही जगी मिट गई है। आप अब कोई लायक नहीं हो, मैं चाहूं तो आपने मार भी सकूं, आपने जेल में बंद भी कर सकूं, लेकिन मैं एड़ो अनितिपूर्व राजा नहीं हूं। जाओ मैं थोने तो आजाद करूं, और आप है जो मार घड़ियाड़ नगरी मुंह थे तोरे बाहर निकल जाओ। अब रामेश्वर सिंह की कितनी बड़ी इच्छा ही कि मैं मारे पूरे परिवार ने अठे बुलाऊं, और मैं पास उठे जाऊं को नहीं, गाँव वाला लोग मैंने कहता हो धंधो करे को नहीं, और निकमो है, और गरीब है, एंड अब मैं राजा बने, और बादशाह बाविलासा रामेश्वर सिंह री खत्म। रामेश्वर सिंह तो पासा गरीब हो, एंड आपरी नगरी में पूक गया, और घरे जान लेगा कहूँ आया तो घना ही उठू रवाने होया कई उम्मीदों लेन, और भाग्य रेखा खींची, राजा भी बनया, लेकिन अनिति करी जनो वारे हाथ पासो कहीं आयो कोनी। उन नगरी रा सब लोग मंत्री सेनापति मेल, और सुदर्शन राजा ने उठे रही विजयगढ़ राजा बना दिया, और वह आपरी नगरी रामपुर वह भी आजाद होगी। उठेरा दो ही नगरी राजा सुदर्शन बन गया, और मतंग ऋषि रे नेतृत्व में राजा सुदर्शन राज करे, और बड़ी अच्छी तरह रहे, और खाया पिया राज किया। दोस्तों आ एक भाग्यरी रेखा है। मिनक जिन समय में आपरी नेकी छोड़े नहीं, नेकी छोड़े जो मिनक रे हमेशा ऊंध हुई वे, और एक भले मिनक रो कहनो है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जद जद मिनक रो विनाश नेड़ो आई नहीं, तो उन्हीं जो की बुद्धि है नहीं बा विपरीत वही, हमेशा ऊंध हुजी, उन्हें कभी हमो नहीं हुजे। वो कोशिश तो करी कि मैं कोई हमो काम करूं, लेकिन वो हमो काम नहीं कर सके, हमेशा है जो ऊंधो हुजी वो ऊंधो ही काम करी। वो एक राम जिन्हें भाग्य रेखा बदली, और वो रंग करो राजा बन्यो, लेकिन उन्हें नेकी छोड़ी। राजा बन उन्हें कोई उदारता रो पतो नहीं हो, और उन्हें जो नेकी छोड़ी जनो वो पासो रंग बन गयो, और वे सुदर्शन राजा साधु बनया, उन साधु पासा राजा बन गया, क्योंकि वह जो साधु बनया तो साधु री नेकी में रिया, और राजा बढ़िया तो हमेशा राजा री नेकी में। तो दोस्तों उम्मीद करूं आपने आ बात और वीडियो पसंद आयो वेला। अगर बात अच्छी लगी हुई तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज दोस्तों मैं आप भरपूर कमेंट पढ़ूला, आप बड़े प्रेम रहते कमेंट सुनजो। तो दोस्तों सबों पहलो कमेंट आवड़ो है माधुदान जी चारण हड़ोदी। तो माधुदान जी हर रोज हर वीडियो रे मो आप कमेंट करें, तो माधुदान जी आपने बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हर वीडियो ने देखो सुनो, आपको प्यार एड़ो ही बनाए रखो। और आगे कमेंट आवड़ो है गंगाराम जी चौधरी, आपने भी बहुत बहुत धन्यवाद। उमाराम जी पूनावत, और रूपाराम जी, मोहन भारती जी गोस्वामी, बाप जी आप री शरणों में कोटि कोटि वंदन। बुद्धाराम जी चौधरी, भीमाराम जी चौधरी, आगे कमेंट आवड़ो दूधाराम जी पालियों हैं, जैतारण तहसील हूँ। ताजाराम जी माली, और शैल सिंह जी, बाबूलाल जी कड़ेला, गणेश जी राजपुरोहित, बुद्धाराम जी चौधरी, और दूधाराम जी। आगे कमेंट आइडो है प्रजापत भरत कुमार जी, और
लक्ष्य सिंह जी राजपूत और शारकदास जी, हरिओम देवे आपने भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोगाराम जी और मग सिंह जी राजपुरोहित बहुत बहुत धन्यवाद। और मदनपुरी जी आप रो भी बहुत बहुत आभार। और जाला जी ग्रासिया आप रो भी बहुत बहुत आभार सा। रामदीन जी चौधरी और मदन लाल जी, श्याम जी, नवाराम जी देवासी, नरेश जी मोदी और श्यामलाल जी और मंगलाराम जी, गोपाल सिंह जी के और केशा भाई पटेल और शेराराम जी और देवेंद्र जी पटेल, जगत सिंह जी और नगाराम जी भूकर, सुरेश जी और रामदीन जी चौधरी। तो ये आप सब भाई सेना कमेंट आवड़ा है और आप निवेदन है आप हर वीडियो में कमेंट किया करो। आप रो प्यार आप रो आशीर्वाद एडो बनाए रखो और हाथे हाथे गाँव रो भी नाम लिखो ताकि मने भी ठा पड़े गोटे तक वीडियो पुगे। तो दोस्तों आप रो प्यार एडो बनाए रखो। आप सबने हरिओम, जय महादेव जी री। मिला ला पासा अगली वीडियो।